नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना तय हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियों के टिकटार्थी अपने अपने टिकट के लिए कवायद में लगे हुए हैं। अभी मैं हूं मदनगीर वार्ड संख्या 165 में, जहां से एडवोकेट सरस्वती हैं और ये भी टिकटार्थी हैं और इन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। ये मदनगीर जेजे सेल की अध्यक्ष हैं और ये फाउंडर मेंबर भी हैं आम आदमी पार्टी की। मैं इनसे बात करता हूं, सरस्वती जी से। जी सरस्वती जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपने कब आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी के लिए आपने क्या कुछ किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी एक्चुअली बहुत पहले से ही, मतलब अपनी यंग एज से ही मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। तो जिस समय आईएसी के हमारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो क्रांति चल रही थी, उसी समय से मैं उसमें जुड़ी थी। फिर जैसे ही आम आदमी पार्टी बनी 2012 में, मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर हूँ और मैं यहाँ से पहली महिला थी, पहली महिला अध्यक्ष भी रही हूँ। तो मैंने यहाँ उसी समय से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और जो जो जिम्मेदारियाँ मुझे पार्टी ने दी, मैंने उसको अपने लेवल पे ईमानदारी से पूरा निभाया है। चाहे वो महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, चाहे नुक्कड़ नाटक की जिम्मेदारी हो। उसके अलावा मुझे SC/ST विंग में भी पहले मैंने विधानसभा को कोऑर्डिनेट किया था। उसके बाद मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे ज़िले में भी एक उपाधि दी वाइस प्रेसिडेंट की। तो वो भी मैंने अपने हिसाब से जो मुझे करना चाहिए पार्टी के लिए, उनके आदेशानुसार मैं काम करती रही हूँ। इसी तरह से जेजे सेल में भी मुझे पहले जेजे सेल की जिम्मेदारी दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की। तो वो भी मैंने जो जो भी पार्टी के आदेश आए उसी के अनुसार काम किया। अभी मैं जेजे सेल में वार्ड अध्यक्ष हूँ, 165 वार्ड से, मदनगीर से। तो जैसे भी आदेश पार्टी के आते हैं उसी अनुसार मैं कार्य करती हूँ। अच्छा, मदनगीर वार्ड में आप हैं, यहाँ से टिकट मांग रही हैं, तो आप अपनी जीत का दावा कैसे कर रही हैं मदनगीर से? जी, जीत का दावा मैं उस बेसिस पे कर रही हूँ कि मैं पार्टी में पहले दिन से जुड़ी हूँ और हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। जिस समय बिजली पानी की बात हो रही थी और अरविंद केजरीवाल अनशन पे बैठे हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में, उनके कहने अनुसार हमने पूरे विधानसभा में, वार्ड में ही नहीं, पूरी विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों को जोड़ा है। तो मेरा कनेक्शन 1 to 1 है लोगों से और अभी तक भी 1 to 1 कनेक्शन है। जब भी मैं कहीं पर किसी के पास जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं, अरे आपको क्या बताने की ज़रूरत है, आप तो यहाँ की फाउंडर मेंबर हो। तो सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या है और अगर आप निगम पार्षद बनती हैं तो पहला काम क्या करेंगी? जी, क्षेत्र की बड़ी समस्या तो आपने सुना ही है, कूड़े के पहाड़ हर तरफ बने हुए हैं। अगर हम अपनी वार्ड में भी देखते हैं तो हम चारों तरफ देखेंगे गंदगी फैली हुई है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा अगर हम स्कूल्स भी देखें, MCD के जो स्कूल्स हैं वो जर्जर अवस्था में हैं। पार्क भी जो हैं वो ठीक से नहीं बने हैं, जो गलियां हैं वो भी ठीक से नहीं, नालियां जो हैं, नालियों में गंदगी पड़ी हुई है। और एक समस्या और मैं जो बड़ी देखती हूँ, वो मैं ये देखती हूँ कि गाड़ियां तो आती है MCD की कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन वो बाहर से बाहर ही चली जाती है। तो जो गली वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है, कोई उनको बुलाता ही नहीं है। तो उस चक्कर में क्या होता है, लोग बाहर कूड़ा डाल देते हैं, तो चारों तरफ गंदगी है। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, तो आप उसको किस रूप में देख रही है? कितना सफल हुए केजरीवाल सरकार दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल सरकार पूर्ण रूप से सफल है। जो 70 वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, या बुजुर्गों को उन्होंने अभी तीर्थ यात्रा भी कराई है, बिजली के ऊपर उन्होंने काम किया है, बिजली हाफ और पानी माफ़ उन्होंने किया है। तो इस तरह के वाईफाई भी हैं, CCTV कैमरेज भी हैं, तो सारी उनमें वो सफल हुए हैं। और इसी तरीके से MCD में भी वो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे और दिल्ली को चमकाएंगे। तो MCD में भी केजरीवाल जी। अच्छा, आपके प्रदेश संयोजक हैं गोपाल राय जी, उनको कितना सक्षम मानते हैं दिल्ली में प्रदेश चलाने में, या दिल्ली का जो नगर निगम चुनाव हो रहा है उसमें जो भी उनकी रणनीति होगी उसको लेकर कितना सक्षम मानते हैं? वो बहुत ही सक्षम हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं
सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है वो बहुत ही वास्ट है, क्योंकि वो शुरू से राजनीति में रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली को भी समझते हैं। अब इतने साल हो गए हैं उन्हें दिल्ली में, तो वो दिल्ली के जो समस्याएं हैं उनसे वाकिफ़ है और उनका समाधान करने के लिए वो बहुत ही सक्षम है। उनके पास बहुत ये कहेंगे कि बहुत बड़ा क्या कहें कि मतलब उनकी तारीफ़ करना मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, पर वो बहुत सक्षम हैं। दिल्ली के लिए हम कामयाबी हासिल करेंगे और यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल यहाँ से साफ़ होने वाली है। अच्छा, ये दुर्गेश पाठक जी जो निगम के प्रभारी बनाए गए हैं, तो इनको कितना सक्षम मानते हैं? इनकी रणनीति कितनी कारगर होगी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर? इनकी रणनीति एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कारगर होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि दुर्गेश पाठक जी जो हैं वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के भी मेंबर हैं और वो दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो ज़मीनी रूप से कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी कर्मठता तो सभी जानते हैं। उन्होंने पार्टी के लिए किस हिसाब से कार्य किए हैं और सबसे अच्छा ये है कि उनका सरल स्वभाव है। उनसे कोई भी बात करने जाता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। जो भी चीज़ उनसे पूछी जाती है तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफाइन कर पाते हैं। और मैं तो इतना जानती हूँ कि दुर्गेश पाठक जी बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। तो मुझे लगता है कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो देश को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की सक्षमता उनके अंदर है। अच्छा, आपके विधायक हैं अजय दत्त जी, इन्होंने क्षेत्र में क्या काम कराया है या इनके काम को आप किस रूप में ले रही हैं? इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि मैं एसएमसी मेंबर भी रही हूँ। तो मैंने देखा है कि जब एसएमसी बनी थी तो यहाँ के स्कूलों में 17 स्कूलों की को कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ और इनकी अध्यक्षता में मैंने 17 स्कूलों में काम किया है। सबसे पहले जो समर कैंप लगे थे वो हमने यहाँ पर 3 समर कैंप लगाए थे। हमारे यहाँ पर पायलट स्कूल्स भी बने हैं। तो अजय दत्त जी ने बहुत अच्छा काम किया हर क्षेत्र में। एक हॉस्पिटल भी यहाँ पर बना है, आप देखेंगे बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनकी अध्यक्षता में बना है। तो अजय दत्त जी की कामों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है एक तरीके से। अच्छा, निगम में 250 सीटें हैं इस बार, कितनी की उम्मीद आप कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि स्वाइप करेंगे हम, एकदम से स्वीप कर देंगे बीजेपी को, जिस तरह से पंजाब में किया है। जी। तो इस बार लग रहा है कि यहाँ मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। अब आप देखो कि हमारे आसपास, दिल्ली के आसपास 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, चाहे ओखला हो या भलसवा हो या फिर शाहबाद डेयरी हो। तो इस तरह के कूड़े के पहाड़ बनने से यहाँ पर लोगों में आप ये देखिए कि बीमारियाँ भी होंगी, पॉल्यूशन भी है। तो इस तरह की समस्याएं से लोग निजात चाहना चाहते हैं इस टाइम पे।